तो हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज मैं क्लास टेंथ मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या ये प्रश्न करेंगे। देखिए, ये प्रश्न वाली एक बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं क्या बोला है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से और क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो आइए देखते हैं। लिख दीजिएगा सबसे पहले हल, ठीक है, हल। फिर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए मौसा कैसे निकलता है। मौसा देखिए ऐसे निकलता है। ये ना जिसे भाग करते हैं ना, इसको सबसे छोटा डिजिट को बाहर लिख दीजिएगा, फिर 225 को सबसे बड़ा डिजिट को अंदर लिख दीजिएगा। तो कटाइए। देखिए एक बार में कटाइएगा तो इससे छोटा रहेगा, इससे बड़ा नहीं चलेगा। देखिए 2 बार में कटाइएगा अगर, जैसे में देखिए 2 बार में कटाइएगा 135 हो गया। 2 बार में कटाइए तो कितना है, 5 दूनी 10 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, ठीक है। ये 5 में 10 का हाथ लगा ले, 3 3 6 1 7, ये 2 2 कम 2 2 70 बेसी हो जाएगा ना इससे, इसलिए एक बार में कटेगा। इसलिए इससे बेसी होता है ना 270, ये 225 है, इसलिए एक बार में कटाइए। कितना हो जाएगा, एक बार में कटाइएगा तो 135। ओके, अब इसको घटाइए, इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 90 होगा। घटा लीजिए, 0 का 0 हो गया। ये 22 में से 13 घटेगा तो 9 होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या कहते हैं, इसको ए बराबर क्या होता है, बी बराबर क्यू बराबर प्लस आर बराबर कितना होता है। जब तक मसा जाकर 0 नहीं होता है, जब तक ये जाकर 0 नहीं होता था तो मसा नहीं निकलेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसको बी को क्या बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं। ये भाजक है, ठीक है, ये भागफल है, ये भागफल है। क्यू बराबर क्या है, यही ना, क्यू बराबर भागफल। अब देखिए इसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य अंदर वाला भाज्य है, ठीक है। ये शेषफल आर, 0 आर, जब 0 हो जाएगा तो मसा हमारा पूरा हो जाएगा। हम बताएंगे आगे की वीडियो में, बनते रहिए। तो देखिए बोले ना, ये लिखिए सबसे पहले ए का कितना है हमारा, तो लिख दीजिए 225 बराबर बी कितना है हमारा। देखिए बी कितना है, बी इतना है ना, कितना 135 गुना क्यू कितना है, एक है ना। देखिए क्यू है ना, भागफल यही ना, एक क्यू, इसलिए कितना हो जाएगा हमारा, क्यू 1 हो जाएगा, प्लस हमारा शेषफल कितना है, 90 है ना, इसलिए 90। अभी हमारा जो है आर बराबर 0 नहीं आया है, इसलिए आर बराबर नॉट इक्वल 0। ऐसे ही करते जाएंगे, फिर करेंगे, फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे। ओके, तो देखिए कितना हो जाएगा ये, इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा बताइए। अभी एक बार में कटेगा, 2 से कटेगा तो 180 हो जाएगा, तो इसलिए एक बार में कटेगा 90, ठीक है। अब इसको घटाइए, कितना होगा, 5 हो जाएगा। और इसको घटाइए 5 5, और इसको घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, 45। और फिर ये बोले ना, इसको ए बोलते हैं, इसको ए, ये क्या है, भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अभी शेषफल 0 नहीं आया ना, इसलिए करते रहेंगे। कितना है 135 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा भाजक कितना है 90। इसको बोलते हैं बी, भाजक को बी बोलते हैं,
ये जाए, इसको अब मानेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको इतना छोड़ देंगे, अब इसको मानेंगे 90 गुना शेषफल कितना 1, शेषफल को क्यू बोलते हैं, प्लस भागफल ये है, भागफल को क्यू बोलते हैं, और शेषफल कितना है हमारा 45 है, इसलिए प्लस 45। अभी हमारा 0 के बराबर नहीं है ना, इसलिए r बराबर नॉट इक्वल 0। फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे, जब तक 0 नहीं आएगा शेषफल तब तक करते रहेंगे। ये देखिए 2 बार में कटाइएगा 45 को तो 90 आता है, कट जाएगा ना, इसलिए 2 बार में 90। देखिए गुणा कीजिए, 45 गुना 2 करिएगा तो कितना, 5 दूनी 10, इसलिए 1, 4 दूनी 8, 1 90, 2 बार में कट गया ना 90, इसलिए 90 हो गया। ये गुना गुना, तो अब देखिए ये भाज्य है ना, भाज्य को ए बोलते हैं, इसलिए 90 बराबर, ये भाजक है, भाजक को बी बोलते हैं, इसलिए 45। भागफल को क्या बोलते हैं हम, क्यू बोलते हैं। देख लीजिए भागफल को क्यू बोलते हैं, गुना क्यू कितना है 2 है, प्लस शेषफल हमारा कितना है 0 है, शेषफल 0 आ गया ना, इसलिए कुछ नहीं, ये 0 है, कट गया पूरा, तो 0 ना हो गया 0। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है, देखिए एचसीएफ कहते हैं हम बी को मौसा, इसलिए बी भाजक क्या है हमारा, बी क्या है 45 है, इसलिए एचसीएफ 45 राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।